Good morning, student. It's our second lecture for the magnetic effects of electric current second. Now we are studying Maxwell corkscrew rule और right hand screw rule. आपने कभी पेचकस देखा है बेटा? While we are opening a पेंच, we use पेचकस. तो जैसे हम स्क्रू करते घुमाते हैं वैसे घूमने का रूल है. Imagine a right-handed screw to be rotated in the direction of a current. Then the direction of rotation gives all the direction of magnetic field. It means कि अगर आप किसी स्क्रू को खोल रहे हो with the help of पेचकस, जिस डायरेक्शन में आप खोलने के लिए रोटेट कर रहे हो, the direction of magnetic field भी same. Second example, how to know a magnetic field lines कैसे है. तो मैंने बेटे यहाँ पे ना एक कार्डबोर्ड लिया है, कार्डबोर्ड के बीच में एक होल किया है और होल के बीच में एक कंडक्टर यानी एक वायर ली है मैंने, और आई हैव नो दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन. अब मान लो कि ये अप राइट है. अगर इसको राइट हैंड से ग्रास्प करोगे, जैसे मैंने ये दिखा रखा है डायग्राम, ये दिखा रखा है, इट मीन्स थंब गिव्स एन इम्प्रेशन ऑफ करंट और आपकी फिंगर इस तरह से होंगी. इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्रॉन इन दिस लाइन. आपको दिखा रहा है कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे रोटेट कर रहे हैं. तो इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल्स वी कैन डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन पासिंग ए करंट, बट नोट इट डाउन, it depends upon the shape of conductor. So I have written it, a metallic wire carrying an electric current has associated with it, it is a magnetic field. The field lines about the wire consist of series of concentric circle. It means एक के बाद दूसरे, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सर्कल जो दिख रहे हैं इसे बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, whose direction is given by the right hand rule. right hand thumb rule भी कह सकते हैं उसको. Next, the pattern of magnetic field around a conductor due to an electric current of flowing through. ये लिखा है, जो डायग्राम बनाया है ना, ये दिखा रखा है. अगर यही चीज़ नीचे होता, डाउनवर्ड डायरेक्शन होता, तो डायरेक्शन इधर नहीं होता, बल्कि क्या होता, ये डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है और वो डायरेक्शन क्या होती, एंटी क्लॉकवाइज. ओके बेटा. नेक्स्ट है, इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर. ये जरूरी नहीं है कि आपका कंडक्टर हमेशा स्ट्रेट वायर हो, स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, लूप टाइप हो सकता है. तो ड्यू टू दैट द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ कंडक्टर. द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड कैरिंग, अब यहाँ पे शब्द क्या आ गया, सोलिनॉइड. सोलिनॉइड मीन्स बेटा कि वी आर प्रिपेयरिंग ए मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ आयरन कोर. आयरन कोर मतलब कि जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टिक देख रहे हो, स्टिक वाली, ये मान लो ये आयरन कोर है, स्टिक है. इसके स्टिक के चारों तरफ राउंड एंड राउंड मैं अगर कॉपर टर्निंग को रैप करूँ, कॉपर टर्निंग मतलब कॉपर की तार को, और थ्रू दैट आई हैव पास द करंट. अभी मैं आपको दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ, और डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि कैसे दिखाना है आपको. ठीक है, ओके बेटा. तो डायग्राम दिखाया हमने, नेक्स्ट पेज में टर्न किया और डायग्राम को नोटिस किया कि डायग्राम क्या चीज़ है. तो आप डायग्राम देखो कि डायग्राम क्या है, कि मैंने ये सॉफ्ट आयरन कोर लिया, इसके चारों तरफ बारीकी से कॉपर तारे जोड़ दी. इसका कनेक्शन यहाँ, इसका कनेक्शन यहाँ. मैंने एक को मान लिया नॉर्थ, एक को मान लिया साउथ. ऑन पासिंग करंट वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. तो डायरेक्शन क्या दिख रहा है, डायरेक्शन इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है बेटा. और वैसे इधर से इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, आपको इधर दिख रहा है. तो मान लो कि सोलिनॉइड इज नथिंग बट इट जस्ट एक्ट लाइक ए बार मैग्नेट. यहाँ लिखा हुआ मैंने, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ bar magnet which is present in a laboratory for the student. लैब में ये पढ़ा होता है जिससे आपको सीखना हो कि कैसे
कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनी, कैसे क्या बना, तो सीखने के लिए। और दैट विल आई विल एक्सप्लेन यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन ट्यूसडे बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनती है और कैसे हम सोचते हैं डायग्राम बनता है। ओके बेटा, तो यहाँ देखो, एक मैंने यहाँ पे ये सॉफ्ट आयरन है, कोई मैग्नेट नहीं है, मगर जैसे ही उसमें मैंने कॉपर टर्निंग करी तो इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, इट बिहेव लाइक ए दैट वी कॉल्ड एज सोलेनोइड। अब हम सीखते हैं कि हाउ वी कैन increase the strength. It depends on directly the number of turns in coil. जितनी आप कॉइल को बढ़ाते जाओगे, यानी मान लो कि मैंने इस डायग्राम में 50 रोटेशन लिया, आप 100 लेते हो, 200 लेते हो, 250, 300 टर्निंग लेते हो, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। इट मीन्स द नंबर ऑफ कॉपर टर्निंग इंक्रीज, द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो गेट इंक्रीज। नेक्स्ट, डायरेक्टली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट इज मिसिंग, I have to mention current. I have to mention it current. आपको जब PDF फाइल मिलेगी उसमें लिखा मिलेगा करंट। जितना ज़्यादा करंट भेजोगे बेटे, इसका मतलब ये नहीं कि आप 1000 भेज दो, 10,000 भेज दो, अकॉर्डिंग स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल लो, आपकी टीवी कैपेसिटी 220 वोल्ट है और आप सोच रहे हो कि टीवी मेरी अच्छी वर्क करे, मैं 1000 भेज दूँ तो टीवी फूक जाएगी, यानी इट विल गेट ब्लास्ट। तो यहाँ पे मतलब द अमाउंट ऑफ करंट, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन कॉइल के हिसाब से करंट को भेजा जाता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कोर मटेरियल, व्हेन ए सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड एज ए कोर मटेरियल, ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि अगर आपने ऊपर डायग्राम में इस जो रॉड को दिखा रखा है, ये रॉड जो सेंटर में रॉड है, ये सेंटर में रॉड है, अगर आपने सॉफ्ट कोर लिया है, सॉफ्ट कोर आयरन मतलब कि आयरन की क्वालिटी बढ़िया ली है इस सेंटर वाले की, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इतना बढ़िया बनेगा जिसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ओके बेटा, नेक्स्ट, नोट इट डाउन। टू फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बेटा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बी से, बी इक्वल टू म्यू आई अपॉन 2 पाई आर, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं बेटा? म्यू। म्यू इज ए कांस्टेंट, इट शो ए परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कि कितने दायरे तक ये जब वायर है, इस कितने दायरे तक आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। आई मीन्स करंट पास थ्रू द कंडक्टर मतलब जो आपने कॉपर वायर ली है। आर मीन्स डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। तो यहाँ पे देखो, अगर ये मेरा कंडक्टर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी इट मीन्स कि जैसे ही आप यहाँ तक कुछ लाते हो वो चीज़ अचानक से स्टक कर जाती है, यानी कि इट गेट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, तो देखो फॉर्मूले में क्या है, B इक्वल टू म्यू आई अपॉन 2 पाई आर। बी ऊपर है, आई भी ऊपर है, मगर आर कहाँ पे? नीचे। अगर आमने सामने हो, इसे बोलते हैं कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वो मैंने मेंशन यहाँ कर रखा है बेटे, आपको देखो ध्यान से, B डायरेक्टली टू I। इट मीन्स इफ I गेट इंक्रीज, यानी करंट को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट रिलेशन है B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। इफ द डिस्टेंस गेट इंक्रीज देन मैग्नेटिक फील्ड भी गेट डिक्रीज। अब दूरी बढ़ेगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि बेटा ये जो है चैप्टर कि अंडर द इलेक्ट्रिक करंट द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव चैप्टर होता है। क्योंकि किसी भी इंसान से पूछोगे ना कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, हम सिंपल सी बात कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे वर्क बाय इटसेल्फ। ओके बेटा, अब मैं आपको इसी से रिलेटेड होमवर्क भेज रहा हूँ, तो इसी से रिलेटेड आपको होमवर्क में आंसर मिल जाएंगे, आपको पेशेंसली करना। और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा लास्ट वाला, देखो ध्यान से, मैं सर्कल बना रखे हैं। अब आप देख सकते हो, हिंट दे रहा हूँ कि कौन सा सर्कल दूर है, बी पॉइंट
अगर बी पॉइंट ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, लेस। तो क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर देना और सबमिट करना, और डू इट इन फेयर नोटबुक सो दैट यू आर नॉट एबल टू गेट वरी अबाउट इट। ओके, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।